Good morning students, class 10th. Today we will discuss session 2, feedback in communication. Feedback in communication. Learning objects, meaning and importance of feedback. Characteristics of feedback, types of feedback. Here we are discussing here 2.1 Introduction. You have read earlier that feedback is an essential component of every successful communication. इसमें बताया गया कि आप पहले ही हम ये रीड कर चुके हैं. फीडबैक इज ए एसेंशियल कंपोनेंट. फीडबैक है जो एक आवश्यक, एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन के लिए. फीडबैक इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. किसी भी बातचीत में फीडबैक एक महत्वपूर्ण रोल रखता है. फीडबैक कंप्लीट्स ए टू वे communication. Feedback ensures the successful delivery of a message. In this session, we shall talk about the importance of feedback in communication and the way of and the types of feedback. इस सेशन के अंदर हम इसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे और इसके टाइप्स को, फीडबैक के टाइप्स के बारे में बातचीत करेंगे. 2.2 मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक. फीडबैक का महत्व और इसके मतलब के बारे में जानेंगे. रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास दैट कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी कम्युनिकेट. कॉल फ्रॉम प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम कुछ एक कम्युनिकेशंस के एलिमेंट को फॉलो करेंगे. फर्स्ट ए सेंडर और ए मैसेंजर. द वन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन, वो एक पर्सन जो बातचीत को स्टार्ट कर रहा है. सेकंड मैसेज, इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट. इंफॉर्मेशन मैसेज बीइंग कन्वेयर्ड एंड ट्रांसफर्ड. जो एक पर्सन के थ्रू मैसेज और इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, मीन्स उसे भेजी जा रही है, डेट इज कॉल मैसेज इंफॉर्मेशन. इन थर्ड एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या है? एक स्ट्रक्चर है, यानी हम किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए अगर हमने कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई फॉर्मेट तैयार किया है, डेट इज कॉल एनकोडिंग. इन विच एग्जाम्पल स्पोकन वर्ड्स, जो हम शब्द बोलते हैं पिक्चर्स के थ्रू या फिर टेक्स्ट के जरिए हम अपनी बातचीत को एक फॉर्मेट के थ्रू बताते हैं. नंबर 4 कम्युनिकेशन चैनल. अब कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने बातचीत को पहुंचाते हैं उस पर्सन तक जिससे हमने बातचीत करनी है. फॉर एग्जांपल एयर फॉर ओरल कम्युनिकेशन, इंटरनेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, पेपर फॉर रिटर्न एंड प्रिंटेड कम्युनिकेशन. दिस ऑल आर कम्युनिकेशन चैनल्स. डिकोडिंग, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग फ्रॉम द मैसेज रिसीव्ड दो ए सर्टेन मीडियम. अब हमारा डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग, ये जो तीनों हैं हमारे डिपेंड करते हैं डिकोडिंग. जो भी मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया है किसी भी माध्यम के थ्रू, चाहे वो एयर फॉर ओरल कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरनेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो कम्युनिकेशन पेपर फॉर रिटर्न प्रिंटेड कम्युनिकेशन है, उसे समझना डिकोडिंग कहलाता है. किसी भी माध्यम के द्वारा समझना डिकोडिंग कहलाता है. फीडबैक, इंटीमेट
information about successful delivery of a message. Feedback is a very important in communication as it assures that the message has been successfully conveyed and the communication is effectively successful. Feedback means का क्या मतलब है कि जो रिसीवर है उसने सक्सेसफुली अपने डाटा को गेट किया है कि नहीं किया, और वो इन्फॉर्मेशन सेंडर तक भेजना, दैट इज कॉल योर फीडबैक. ये हमारे हैं जो वो सेंडर के पार्ट है. सेंडर मैसेज भेजता है और उसे एनकोड करता है, यानी स्ट्रक्चर को उसे बनाता है किस फॉर्म में उसे मैसेज को सेंड करना है. ये चैनल है जिसके थ्रू वो भेजता है अपने मैसेज को. डिकोडिंग और फीडबैक इट्स ए पार्ट ऑफ रिसीवर. फीडबैक हमें इन्फॉर्म करता है कि हमारा जो मैसेज है सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं. जो फिगर है यहाँ पे हम अपने कम्युनिकेशन को समझेंगे. ये क्या है आपका मैसेंजर, टू से सेंडर. ये अपनी इंफॉर्मेशन को कोडिंग करेगा, यानी उसे लिखेगा. लिखने के बाद वो कौन से चैनल में जाके किस चैनल के थ्रू भेज रहा है, तो उसके बारे में बताया गया है. द कम्युनिकेशन चैनल स्पीकिंग, राइटिंग, ग्राफिक्स, वीडियो एक्सेट्रा. इन सब में से किसी एक का इस्तेमाल करके वो अपने मैसेज को सेंड करेगा. ये कौन है, हमारी रिसीवर. रिसीवर उसे लेने के बाद उसे डिकोड करेगी. डिकोडिंग यानी उसे समझेगी. समझने के बाद जो भी वो इन्फॉर्मेशन गेट करती है उसे फीडबैक के थ्रू वापस भेज देगी कि उसे अच्छी लगी है, बुरी लगी है, या फिर उसे इन्फॉर्मेशन से सारी जानकारी मिली है कि नहीं मिली. ये फीडबैक हमें बताएगा. इन द टू वे कम्युनिकेशन द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज. रिसीवर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है. बीइंग कन्वेड, but how does the sender or speaker know what the message has been delivered? कि किस तरह से सेंडर और स्पीकर जानेंगे कि मैसेज डिलीवर हुआ है. with the same intent and context, इसे किस तरह से वो इसे जानेगा. सेम इंटेंट यानी सेम इरादे और संदर्भ यानी कंटेक्स्ट यानी संदर्भ के द्वारा जानेगा. फीडबैक कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्म्स. फीडबैक कई तरह की फॉर्म्स में हो सकती है जो डिपेंड करती है अपॉन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर. कई तरह की कम्युनिकेशंस पे, जैसे इसमें पहला दिया गया है स्माइल करके या सिर हिला के, एक फॉर्म है फीडबैक को दिखाने की, कम्युनिकेशन फीडबैक को दिखाने की. सिमिलरली एक क्वेश्चन, किस तरह का कोई पर्सन, क्लैरिफिकेशन, रिट्रेशन यानी दोहराना, कैन ऑल्सो बी ए टाइप ऑफ फीडबैक. ये भी एक टाइप है फीडबैक की. ए थैंक यू नोट और एन एक्नॉलेजमेंट नोट, यानी एक थैंक यू नोट, धन्यवादी नोट, और स्वीकृति नोट यानी एक्नॉलेजमेंट नोट कैन बी ए टाइप ऑफ फीडबैक इन रिटर्न, जो कि फीडबैक को दिखाता है लिखित में और डिजिटल कम्युनिकेशन में, यानी इलेक्ट्रॉनिकली जैसे हम सिस्टम में वर्क करते हैं. ये भी एक कम्युनिकेशन है. ऑडियंस क्लैपिंग और हुटिंग आर टाइप्स ऑफ फीडबैक. ऑडियंस का क्लैप करना, हुटिंग यानी चिल्लाना, सीटी बजाना, शोर करना तेज़ तेज़, आर टाइप्स ऑफ फीडबैक. ये भी फीडबैक की टाइप है. दैट आर पॉसिबल इन पब्लिक स्पीकिंग. ये पॉसिबल है पब्लिक जहाँ पे बोल रही है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक. रोल ऑफ फीडबैक इज
is to make the communication effective and successfully. Only an effective feedback can do this. Role of feedback is to make the communication effective. जो फीडबैक है वो बनाता है कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिवली, प्रभावशाली और सक्सेसफुली. एंड ओनली एन इफेक्टिव फीडबैक कैन डू दिस. एन इफेक्टिव फीडबैक हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रभावशाली जो आपका फीडबैक है वो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है. फर्स्ट, इंटेंशन यानी इरादा. The intention of the feedback should ensure that communication becomes successful. If the message is not received correctly, अगर हमारा जो मैसेज है सक्सेसफुली रिसीव्ड नहीं हुआ तो फीडबैक क्या करेगा, उसे अश्योरली सेंड करने में सहायता करेगा. फीडबैक इज़ द वे टू रिपोर्ट दिस टू द सेंडर. फीडबैक रिपोर्ट करेगा सेंडर को. सेकेंड, स्पेसिफिक. द फीडबैक शुड नॉट बी वेग्यू एंड शुड बी कन्वेड विद क्लियरिटी. जो फीडबैक है वो क्या करता है, कन्वे करता है आपके मैसेज को क्लियरली. ऐसे ही बेकार में नहीं करेगा, वेग्यू यानी बेकार में नहीं करेगा, उसे कन्वे करेगा क्लियरली, बिल्कुल साफ, बिल्कुल अच्छा, इफेक्टिवली. थर्ड, फेयर एंड नॉन जजमेंटल. यूजफुल फीडबैक डज नॉट पास जजमेंट ऑन द मैसेज. यूजफुल फीडबैक फेयर एंड नॉन जजमेंटल. फीडबैक क्या है, वो अपनी सोच उस पर नहीं थोपता. इट मेयरली एक्सप्रेस इफ द मैसेज इज रिसीव्ड इन द राइट फॉर्म. अगर मैसेज आपका सही है तो वो उस पर अपनी सोच नहीं थोपता. इफेक्टिव फीडबैक इज द वन ऑफ दैट इनिमेटेड द सेंडर about the message in the timeliness. इसमें फीडबैक है जो अपने मैसेज को एग्जैक्ट टाइम पे सेंड करता है. फॉर एग्जांपल, इन ए पर्सन कम्युनिकेशन प्रॉम्प्ट कमेंट एंड रिप्ले विल बी यूजफुल. सिमिलरली इन रिटन कम्युनिकेशन द फीडबैक इज नॉट डिलेड. इसमें जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है, लिखत में जो कम्युनिकेशन होती है हमारी, सिमिलरली इसी तरह से वो देरी नहीं करती पहुंचने में. डिले किल्स द इफेक्टिवनेस. यदि कोई चीज़ देरी हो जाती है पहुंचने में तो वो अपने प्रभाव को खो देती है. इफेक्टिवनेस द फीडबैक, वो फीडबैक आपका प्रभावशाली नहीं कहलाएगा. एंड इन द टर्न डिस्ट्रॉय द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन. और वो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को, उसकी प्रभावशीलता को डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा. यूजफुलनेस. इफेक्टिव फीडबैक इज़ द वन दैट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल कम्युनिकेशन. इफेक्टिव फीडबैक वो है जिसका मकसद ये है, जिसका एम ये है कि वो आपको जो इम्प्रूव करे कम्युनिकेशन को. Clarity. The feedback must be clear in its form and should be in the understandable format. Feedback हमेशा ही must be यानी हमेशा clear form में होगा and should be understandable, और वो हमारे समझने लायक फॉर्मेट होना चाहिए. Feedback can be in various forms and various types. फीडबैक है वो कुछ कई तरह की फॉर्म्स और कई तरह की टाइप्स में आता है, या हम उसे डिस्कस करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर हम कई तरह के फीडबैक्स का यूज़ करते हैं. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक. ए फॉर्मल फीडबैक फॉलोज ए प्रीसेट फॉर्मेट. प्रीसेट यानी प्री डिफाइंड और स्ट्रक्चर यूजिंग विच द रिसीवर फ्रेम्स फीडबैक and sends it.
जो फॉर्मेट है इट्स ए प्री डिफाइंड, पहले से बना होता है, और जो रिसीवर है इसे फ्रेम करके सेंड करता है। फॉर्मल फीडबैक कवर्स मैनी प्री डिफाइंड पॉइंट्स, जो फॉर्मल फीडबैक है वो कवर करता है कई तरह के प्री डिफाइंड यानी जो पहले से बने हुए पॉइंट्स हैं, एंड हैज़ ए स्पेसिफिक ब्लू पॉइंट, और स्पेसिफिकली ब्लू पॉइंट को, एंड हैज़ ए स्पेसिफिक ब्लू प्रिंट, इट मीन्स जैसे जो पहले से रेडीमेड है कॉपीज उन्हें स्पेसिफाई करता है। दस रिसीवर फ्रेम्स द फीडबैक एज पर दिस ब्लू प्रिंट एंड सेंड्स इट, फ्रेम्स करता है रिसीवर एज पर दिस ब्लू प्रिंट एंड सेंड्स इट। फॉर्मल फीडबैक टेक्स टाइम टू कंस्ट्रक्ट, जो फॉर्मल फीडबैक है वो टाइम लेता है उसे कंस्ट्रक्ट करने में, एंड हैंस मीन्स अतः इज़ नॉट इंस्टेंट, वह तुरंत नहीं हो पाता, उसे करने में उसे टाइम लगता है। इनफॉर्मल फीडबैक ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इज स्पॉन्टेनियसली, इट मीन्स टू से सडनली framed and does not stick to a specific structure such as instant comments by the listener or audience. It does not take time to construct as it's instantly conveyed. जो इनफॉर्मल फीडबैक है उसके अंदर सडनली वो उसे डिस्क्राइब, इन विच लिसनर एंड ऑडियंस रिएक्ट सडनली, इट डज नॉट टेक टाइम, उसमें वो टाइम नहीं लेते, सडनली उसका रिएक्शन देते हैं। एग्जाम्पल्स इनफॉर्मल फीडबैक, गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सॉरी, दीज आर इनफॉर्मल फीडबैक। फॉर्मल फीडबैक, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन स्कोरिंग A+ in your final test performance, you are promoted to your next class, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। इट मीन्स टू से जहाँ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमारा फॉर्मल फीडबैक है। इनफॉर्मल फीडबैक में हम टाइम नहीं लेंगे, सडनली एक्शन को रिएक्ट करेंगे। सेकेंड डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ए नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड्स सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बट डज नॉट गिव डिटेल डिस्क्रिप्शंस। जो नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है इंफॉर्मेशन हमें देता है बट डज नॉट गिव डिटेल्स, लेकिन हमें वो उसकी डिटेल नहीं देता, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इट विल प्रोवाइड बट नॉट गिव डिटेल डिस्क्रिप्शंस। द फीडबैक कन्वेज मीनिंगफुल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसमें फीडबैक है वो हमें मतलब बताता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के द्वारा, बट डज नॉट कम विद डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और सजेशंस। इसमें वो हमें विवरण और सजेशंस नहीं देगा। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक ऑन द contrary provides meaningful information in a detailed, expressive manner that also contains some analysis or suggestions. ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके विपरीत में ये हमें प्रोवाइड करता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्या? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। एक्सप्रेसिव मैनर दैट ऑल्सो कंटेन सम एनालिसिस, साथ साथ हमें कुछ एनालिसिस और सजेशंस भी देता है। एग्जाम्पल्स नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। I only liked your second paragraph. Others need improvements. In your article, conclusion needs rework. Descriptive feedback. All paragraphs should cover basically one idea. Only one paragraph was as per the specification. Other paragraphs covered multiple ideas and the information was also not principally linked. In
योर आर्टिकल द कंक्लूजन डिड नॉट रिट्रेट, दोहराया नहीं जाएगा, योर ऑब्जर्वेशन एंड डिड नॉट सपोर्ट द एविडेंस योर आर्टिकल्स टॉक अबाउट, यू नीड टू रीराइट द कंक्लूजन्स पार्ट्स कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के अंदर वो हमें डिटेल में बताएगा एज ए पैराग्राफ, और यहाँ पे हमें वो नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में सेंटेंसेस के थ्रू अपनी बात को बता सकते हैं। थर्ड, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। द स्पेसिफिक फीडबैक टॉक्स अबाउट ए थिंग और ए पॉइंट पर्टिकुलरली विदाउट टॉकिंग अबाउट ए जनरल ओवरव्यू। Thus, non-specific feedback, on the other hand, talks about the entire thing while giving a general overview. It does not particularly pinpoint as a specific thing or feature. जो specific feedback है वो हमें किसी भी thing के बारे में बताएगा, point particularly without talking about a general. Specific feedback हमें पूरा ओवरव्यू नहीं देगा, ये हमें उसके कुछ थिंक और पॉइंट के बारे में बताएगा। और जो नॉन स्पेसिफिक फीडबैक है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये हमें पूरे पॉइंट्स के बारे में जानकारी देगा, पूरी थिंग्स के बारे में हमें टोटली ओवरव्यू स्पेसिफाई करेगा। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। I like your story, it's good. I like your topic of sibling rivalry. Specific feedback. I like the way you described your grandpa's character. It makes me feel like I know him too. I like your portrayal of sibling rivalry यानी विरोधी, especially the part where you and your sister were fighting. I fight with my brother too, so it made it sound real to me. Your story seemed related at all the points. Non-specific feedback. I like your story. जैसे मैं आपको पहले ही पढ़ के बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे ये एक थिंग के बारे में बता रहा है, ओवरव्यू नहीं दिया, एक थिंग के बारे में छोटा सा डिस्कशन करके बताया। स्पेसिफिक फीडबैक के अंदर हमें ये टोटली उसका ओवरव्यू बता रहा है।